साथियों, जय किसान। मैं आपका रवि आजाद। अभी हम हैं भिवानी जिले का जो लोहारू का क्षेत्र है, लोहारू तहसील के गांव खरकड़ी बावनवाड़ी में। और ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये आप एक बार दिखा दो। ये दीवार निकल रही है इधर से, और ये सामने ये सड़क है जो लोहारू भिवानी की सड़क है। और इधर ये दीवार, यहां से आप दिखाना शुरू करो इस दीवार को, और जूम करके भी आप दिखा देना दूर तक। लगभग जहां तक आपकी नजर जा रही है, ये 120 एकड़ जमीन है जिसके चारों तरफ चार दीवारी निकाली जा रही है। और कुछ जमीन सड़क से परली तरफ जो बनी है, जहां ये पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पेड़ पौधे भी कटेंगे। और इसमें से भी हजारों पेड़ जो थे वो काट दिए गए हैं। और मुद्दा आप सबको पता है कि 2020 में जो लोहारू के विधायक हैं और कृषि मंत्री पहले थे, आजकल वित्त मंत्री हैं जेपी दलाल, करनाल में एक यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, और उसका एक रीजनल सेंटर खरकड़ी बावनवाड़ी में बनाया गया, पास हुआ। और इसकी नींव भी उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रखी थी। और लगभग 4 साल बीत चुके हैं। 4 साल में केवल 4 दीवारी निकल रही है, और 4 दीवारी भी मर्जी से निकल रही है। जहां मन करे वहीं 4 दीवारी निकाल ली, पेड़ पौधे काट दिए। और बड़ी जो बात है वो ये है कि जब भी ग्राम पंचायत कोई जमीन देती है तो बाकायदा एक एग्रीमेंट होता है कि गांव को कितनी सीट, कितने बच्चों को यहां एडमिशन मिलेगा अलग अलग कोर्स में, कितने युवाओं को, गांव के जो नौजवान हैं बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलेगी, या गांव को अलग अलग क्या सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि ये 120 एकड़ जमीन जो गोचर भूमि है, ये 99 साल के लिए मात्र 120 रुपए में दी गई है। और ये जमीन भी किसके नाम है, अभी तक ये चीज भी क्लियर नहीं हो पाई है। क्योंकि भाई प्रदीप ने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें एग्रीमेंट मांगा था, लेकिन एग्रीमेंट की कॉपी शायद आपको मिली नहीं है। नहीं। एक प्रस्ताव मिला है, और उस वक्त के जो सरपंच थे उन्होंने अलग अलग प्रलोभन दे करके और बहका करके, या ये कह सकते हैं मंत्री जेपी दलाल ने दबाव दे करके, खरकड़ी बावनवाड़ी में 120 एकड़ जमीन, इसी तरह से गिगड़ाऊ के अंदर, गिगड़ाऊ में भी कई एकड़ जमीन पे इस तरह से कब्जा किया गया है। फिर गोकलपुरा के अंदर कब्जा किया गया है। और बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले एक यूजीसी की लिस्ट आई है जिसमें लगभग 157 यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर घोषित किया गया है, ब्लैक लिस्ट घोषित किया गया है, जिसमें हरियाणा की 3 यूनिवर्सिटी हैं। और 3 यूनिवर्सिटी में से जिस यूनिवर्सिटी का ये खरकड़ी बावनवाड़ी में जो रीजनल सेंटर बन रहा है, ये यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल, उसका ये रीजनल सेंटर है। और ये यूनिवर्सिटी भी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। यानी कि एक तरह से यूजीसी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो ये सरकारी यूनिवर्सिटी है ये फर्जी है, ये ब्लैक लिस्ट है, इसको बैन किया गया है। इसमें ना कोई एडमिशन होंगे, ना किसी भी कोर्स की कोई मान्यता होगी। 157 विश्वविद्यालयों की सूची, जिसमें डीम्ड, निजी, सरकारी, उसमें सारी यूनिवर्सिटी आ चुकी हैं। तो अब क्लियर सी बात है कि ये खरकड़ी बावनवाड़ी में जो काम चल रहा है, ये एक तरह से सीधा पंचायत के 120 एकड़ पे मंत्री जेपी दलाल सीधे तौर पे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। जब यूनिवर्सिटी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है तो फिर जो है रीजनल सेंटर का कोई मतलब बनता नहीं है। ये इसको चारों तरफ दीवार करके इस जमीन के ऊपर कब्जा करेंगे। गांव को कुछ नहीं मिला, ना कोई एडमिशन, ना कोई नौकरी, ना उनको कोई सुविधा मिली। एक तरह से गांव की खरकड़ी बावनवाड़ी की 120 एकड़ जमीन जेपी दलाल ने लूटने का काम किया। और ये एक तरह से अब कब्जा है। जब यूजीसी ने स्पष्ट कर दिया है
तो उसके बाद ये केवल और केवल इस जमीन पे कब्जा है और सरकार पेड़ लगाती है। पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि हजारों पेड़, पहले ये जो खाली ग्राउंड आपको दिख रहा है आगे तक, ये जूम करके भी आपने दिखाया है सारा, पहले भी हजारों पेड़ यहां से काटे गए हैं और अब उस तरफ रोड के परली तरफ भी इस रीजनल सेंटर की जगह है, तो वहां से भी पेड़ काटे जाएंगे। यानी कि पर्यावरण का नुकसान खुद सरकार की परियोजनाएं कर रही हैं। हमारा सवाल यह है हरियाणा सरकार से भी और जेपी दलाल से भी कि जब ये यूनिवर्सिटी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, डिफॉल्टर घोषित हो चुकी है, तो ये जो जमीन गांव खरकड़ी बावनवाड़ी की 120 एकड़ जमीन है, इसको जमीन को छोड़ना चाहिए। ये गोचर भूमि है ताकि गांव के काम ये जमीन आ सके। गोचर भूमि के ऊपर वैसे भी इस तरह के संस्थान नहीं बन सकते, संस्थान कोई बन नहीं रहा। 4 साल हो चुके हैं, केवल 4 दीवारी के नाम पे जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। तो जेपी दलाल और हरियाणा सरकार अब स्पष्ट करे कि वो इस जमीन को खुद खाली करेंगे या गांव के लोग इकट्ठे होकर के इस जमीन से जो एक तरह से कब्जा करने की तैयारी है, गांव के लोग खुद कब्जा छुटवाने का काम करेंगे। गांव को भी इसमें जागरूक होने की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर करें। सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।